नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली में जो आपकी ये हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और आपकी मिडिल की फिंगर है इसके बीच में देख रही है। इसका मतलब है इसके नीचे जो ये पर्वत है और इसके नीचे जो ये पर्वत है, इन दोनों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है, इस लकीर पर पड़ रहा है। आचार्य बृहस्पति जी का और शनि ग्रह का भाग्य स्थान का बलाबल आ रहा है, इस पे प्रभाव पड़ रहा है। इस पे जब इस रेखा पे दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो दोनों का मिला जुला फल व्यक्ति के जीवन में मिलता है। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। महत्वाकांक्षा आपकी बहुत ज़्यादा है। आपकी सोच सदैव सकारात्मक रही है और आगे बढ़ने की रही है, और अभी भी जो आपकी सोच बनी हुई है वो आगे बढ़ने की बनी हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर आचार्य बृहस्पति जी का तीव्र प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है, और हमेशा जो इच्छा रहेगी कहीं ना कहीं सर्वश्रेष्ठतम अच्छी पोजीशन पे पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, केवल इच्छा नहीं रहेगी बल्कि इसके लिए प्रयास भी करेंगे। चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, मेहनत की जगह पे जुगाड़ लगाने की जगह पे जुगाड़ लगाएंगे, हथकंडा इस्तेमाल करने की जगह पे हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की रेखा बता रही है आपके बारे में। दूसरी अगर यहाँ पे बात करें, देखिएगा यहाँ पे आपकी जो हृदय रेखा है इसके इस तरफ एक तिल दिखाई दे रहा है, और जीवन काल के 52वें वर्ष से 50वें वर्ष के बाद से और 54 ईयर के बीच आपको थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य के मामले में सावधान रहने की आवश्यकता को ये बता रहा है। 50वें वर्ष से लेके 54वें वर्ष के बीच कहीं ना कहीं जो है खान पान का ध्यान रखना है। असमय का खाना न खाएं, इसकी कोशिश करनी है, और वो खाना न खाएं जो शरीर में जहर पैदा करे। फास्ट फूड है, बहुत तला भुना खाना है, कहीं ना कहीं तैलीय खाना है, मिर्च मसालेदार खाना है और असमय का खाना है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और ड्रिंक इत्यादि बहुत ज़्यादा करते हैं, बीड़ी सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी करने वाली होंगी। मानी जीवन में बहुत बड़ा संकट आएगा ये तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ परेशान कर सकती हैं। हाँ, ध्यान रखेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ये भी है आपकी हथेली में। अब यहाँ पे देखिएगा एक रेखा यहाँ से निकल करके दिखाई दे रही है, आभास हो रहा है, पूरी नहीं बनी है, और हृदय की रेखा में समाहित होती हुई दिखाई दे रही है। ये ठीक नहीं है, ये नेगेटिव है। जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी और हृदय रेखा पे प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, उस सुख को व्यक्ति पूरी तरह से भोग नहीं कर पाता है। उसमें परेशानियां आ जाती हैं, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का जो है बहुत ध्यान रखना है। मंगल की पूजा करना बहुत ज़रूरी है, और ऐसी पूजा कर सकते हैं कि जो आपके लिए जो है सर्वोत्तम रहे। और आप कहीं पे भी उस पूजा को कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन आप कर सकते हैं। मैं आपको पूजा लिख के दे दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है।
अपने स्थान से निकल रही है और बहुत बड़ी है, नीचे तक जा रही है। ये आपके बौद्धिक स्तर को बता रही है कि बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ है और एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। अपने विवेक से हर समय आप कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और कोई न कोई बड़ी योजनाएं अपने जीवन काल के लिए बनाते रहते हैं और कहीं न कहीं हर काम में मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और इसी मस्तिष्क के बल पे जीवन में आप सफल हुए हैं और आगे भी आपको जब सफलता हासिल होगी, चाहे कितनी भी प्रतिकूल प्रभाव रहे जीवन में, कैसी भी परिस्थितियां रहीं, लेकिन जो आपको सफलता हासिल होगी इसी मस्तिष्क के कारण होगी, इसी विवेक के कारण होगा, इसी बुद्धि चातुर्य के कारण होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ जीवन रेखा आपकी इस तरह से सीधी जाती हुई दिखाई दे रही, अत्यंत श्रेष्ठ, पूरी हथेली को घेर रही है, शुक्र पर्वत को घेरती हुई दिखाई दे रही है और धनुषाकार है। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जीवन रेखा कही जाती है ये। परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी, पूरा केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व रहेगा आपका और जीवन में परिस्थितियां चाहे किसी भी प्रकार से हो, निरंतर उन्नति का द्योतक है ये। और ऐसे व्यक्ति को एक चीज़ देखिएगा, कितना भी कठिनाई जीवन में आ जाए, कितने भी बड़े रोग आ जाए, लेकिन जीवन की हानि नहीं होती है। पहले तो ये बीमारियां नहीं होती हैं, छोटी मोटी तो सब जगह चलती है, लेकिन जीवन की हानि नहीं होती है। अपना उम्र व्यक्ति पूरा जीता है जो परमात्मा ने उसको उम्र दिया हो, और लंबी उम्र जीता है ऐसा व्यक्ति, शतायु होता है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, इन दोनों के बीच में जहाँ पे मस्तिष्क रेखा और आपकी जीवन की रेखा शुरू हो रही है, वहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों चीज़ें हैं। कैसे देखिएगा, एक तो ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होता है, अपने मन का मालिक ऐसा व्यक्ति होता है, स्वयं के निर्णयों पे, स्वयं के डिसीजन पे चलने वाला व्यक्ति होता है, किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा काम धाम नहीं करने वाला होता है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों के अंदर मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी होती है। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, घिसी पिटी सोच के साथ आगे बढ़ना इनको अच्छा नहीं लगता है। ये तुरंत उसको फारिग कर लेते हैं, हटा लेते हैं। नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना इनको अच्छा लगता है जीवन में। और रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ऐसे लोग कम उम्र से ही शुरू कर लेते हैं और अंत तक रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से निभाते हैं। लेकिन एक कमी होती है ऐसे लोगों के अंदर, मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव ऐसे लोगों के अंदर रहता है। कहीं ना कहीं हल्का गुस्सैल स्वभाव ऐसे लोगों का रहता है कई बार। दूसरी बात, ऐसे लोग जो निर्णय लेते हैं बड़े फास्ट लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर लेते हैं, जिसके कारण कई बार इनको पछताना पड़ता है, अपना नुकसान करना पड़ता है। क्योंकि मंगल क्या है, पराक्रम है, मंगल आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस जो है वो मंगल ही तो है, ऊर्जा है। तो आपके अंदर मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जिसके कारण ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत बड़े फैसले भी तुरंत झटके में ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना। और कभी कभी उनमें नुकसान होने की संभावना, उनमें पछताने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इन चीज़ों में। ये आपकी हथेली की मुख्य रेखाएं यहाँ पे बता रही हैं। एक बहुत सुंदर रेखा भी आपकी हथेली में है। यहाँ पे देखेंगे, ये मंगल का क्षेत्र है, दो रेखाएं यहाँ पे हैं और मंगल पे ही रेखाएं हैं, ये अत्यंत श्रेष्ठ होती हैं। देखिएगा, ये रेखाएं बता रही हैं कि इंगित कर रही हैं कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है और बुद्धि चातुर्य आपके अंदर बहुत अच्छा है, एक नॉलेजेबल व्यक्ति है।
तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, दिमागी हैं। आपके अंदर इन रेखाओं की वजह से सोचने और समझने की जो शक्ति है परमात्मा ने विशेष रूप से दे रखी है। और ऐसा व्यक्तित्व आपका है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आने वाले समय में इनके कारण, इन रेखाओं के कारण आपका व्यक्तित्व अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। और इन्हीं रेखाओं के कारण आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। और ईश्वर की जो कृपा है उस कृपा का अनुभव भी आने वाले समय में आपको होगा, ये रेखाएं बता रही हैं। और एक अच्छी बात है, यहाँ से जो है 2 रेखाएं जा रही हैं और ये बॉक्स बना रही है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का स्वामी ऐसा व्यक्ति होता है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मल्टीपल प्रॉपर्टी के स्वामी होंगे। अभी नहीं हुई है तो आगे होंगे, लेकिन ज़मीन जायदाद से लाभ की प्राप्ति होगी। लकड़ी का काम कोई करते हैं तो उससे बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। नाव या बोट संबंधी काम होगा तो लाभ होगा। कागज़ का उद्योग होगा तो बड़ा लाभ होगा। लेकिन थोड़ा राजा किस्म के व्यक्ति भी हैं, ठीक है ना। किसी पे दया आ गई, तुरंत उठा के दे दिया पैसा, फिर वो लौटना मुश्किल हो जाता है। इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, एक रेखा बहुत अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में उदयमान स्थिति में है। अभी इसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन जब ये सुंदर स्पष्ट होती जाएगी तो इसका फल मिलेगा। ये आपकी जीवन की रेखा है। और इस जीवन की रेखा से आप देखेंगे एक रेखा आभास करती हुई और सूर्य पर्वत पे यहाँ पे जारी है, ठीक है ना। और जीवन की रेखा से जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीवन काल के 55वें वर्ष से 55 ईयर में पूर्ण फलत्व देने वाली हो जाएगी। पूर्ण फलादेश जीवन काल के 55 ईयर में, तक उससे पहले यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और इस रेखा का क्या होता है, ये बताती है, जैसे ही स्पष्ट होने शुरू हो जाती है कि आने वाले समय में आप उन्नति और यश की प्राप्ति करेंगे। और किंतु ये एक और चीज़ बता रही है, ये जो उन्नति होगी ये आपके निजी परिश्रम और आपकी योग्यता से ही होगी। अचानक कहीं से कोई चीज़ टपक के नहीं आएगी। उन्नति होगी, बहुत अच्छी उन्नति होगी आपकी, यश मिलेगा आपको। ये रेखा बता रही है कि आने वाले 55वें वर्ष से कहीं ना कहीं अपने कामों में बहुत बड़ी उन्नति होने की संभावना है और यश भी मिलेगा, नेम फेम बढ़ेगा। लेकिन ये जो उन्नति होगी आपके निजी परिश्रम से और योग्यता से होगी, ये भी ये बता रही है। अब एक रेखा यहाँ से भी निकल रही है, इस तरह से जा रही है। ये रेखा भी बहुत अच्छी है और सूर्य पर्वत पे 2 रेखाएं बन रही हैं। जब सूर्य पर्वत पे 2 रेखाएं होती हैं स्पष्ट तौर पे, तो व्यक्ति को संतान का सुख मिलता है, ऐसे व्यक्ति को यश मिलता है जीवन काल में, ऐसे व्यक्ति को अच्छी खासी संपत्ति का लाभ मिलता है और विदेशों से भी ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। लेकिन ये जो रेखा है, ऐसे व्यक्ति की जो उन्नति होती है जन्म स्थान में ज़्यादा नहीं हो पाती है। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर ही उन्नति कर पाता है, तरक्की कर पाता है, और यही आपकी हथेली बता रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, सूर्य पर्वत पे अत्यंत सुदृढ़ रेखाएं हैं, लेकिन सूर्य पर्वत हल्का कमज़ोर है और जिस तरह की रेखाएं हैं उसके अनुरूप अभी फल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सूर्य प्रॉपर ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जिस रूप का धन आपके पास होना चाहिए था, जितना आपकी ये रेखाएं बता रही हैं, ये तो कुबेर रेखा है। करोड़ों और अरबों में ऐसी रेखा धन देती है। ऐसा व्यक्ति संगठन खड़ा करने वाला होता है, अपना दबदबा रखने वाला होता है, कहीं ना कहीं क्रोधी स्वभाव का होता है। जो उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है, करना ही पड़ता है। बड़े बड़े संगठन को खड़ा करने वाले, उन्नत शिखरों पे रहने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं।
अगर व्यापार कर रहा हो तो बहुत फैला वाला व्यापार ऐसा व्यक्ति करता है, मानी करोड़ों में धन आता है। लेकिन सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उस रूप में ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। मानी जितनी आप प्रयास कर रहे हैं शायद उतने ही वो प्रयास सफल हो रहे हो। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए था, वो उस रूप से नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर रही है, निखर के नहीं आ रही हैं। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता जो वास्तव में मिलना चाहिए। ऐसे में व्यक्ति नौकरी करता है तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वास्तव में मिलनी चाहिए। ये बताता है कि आपको सहज और सरल रूप से रास्ता तब मिलेगा जब सूर्य आपका ऊर्जा प्रोवाइड करने बैठ जाएगा। क्या करना चाहिए? सूर्य की पूजा ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं। अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूरा समर्पण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखें, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं दिमागी काम करने वाला व्यक्ति है, कहीं ना कहीं एनालिसिस करके चीज़ों को समझ करके फिर उसमें जो है ध्यान रखने वाला व्यक्ति है। ऐसा जो है शनि के कारण है, लेकिन मंगल के कारण कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर फैसला भी ले लेता है। ये भी बता रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और इस तरफ शनि की तरफ। ये उंगली जब शनि की तरफ झुकती है, भागती है, तो व्यक्ति के अंदर नेम फेम पाने की इच्छा, यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप ले लेती है। और यही चीज़ ये दिखा रही है। यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली और आपकी सूर्य की उंगली दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। जातक को धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और ज़्यादातर मात्र जीवन का लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पैसा का जुगाड़ किया जाए। पैसा बहुत ज़रूरी हो गया है और पैसा के साथ सम्मान भी बहुत ज़रूरी हो गई है और इन्हीं की भूख यहाँ पे ज़्यादा है और लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। ये आपकी उंगलियों का झुकाव बता रहा है। इस उंगली का झुकाव कहीं ना कहीं पूरी तरह से सूर्य की ओर है। धन कमाने की ललक भी बहुत ज़्यादा रहेगी इस बात की, और ये संभावना जता रहा है, लेकिन पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। फाइलिंग, डॉक्यूमेंटेशन और मनी मैनेजमेंट, इस चीज़ में ये कमी रखती है। अब देखिएगा सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बृहस्पति की उंगली की तरफ है, इंडेक्स की फिंगर की तरफ। इसका झुकाव बता रहा है कि आपके विचारों में स्वतंत्रता है, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, और लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। वह सीधी सी बात है, सभी उंगलियां जो है गुरु से प्रभावित होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मणिबंध में अगर देखते हैं तो मणिबंध थोड़ा कालापन लिए है और दूषित है। कुछ समय तक कोई न कोई चिंता बनी रहेगी। ये भी आपका मणिबंध कहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और थोड़ा उलझन और हल्का संघर्ष भी कुछ समय तक बना रहेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। देखिएगा मणिबंध में ये लकीर अत्यंत सुदृढ़ लकीर है, सुंदर लकीर है। ये रेखा है स्वास्थ्य की रेखा। कहीं ना कहीं कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ऐसा संकट नहीं दिखाई दे रहा है जो जीवन को जो है संकट में डाले। आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में कहीं ना कहीं लकी रहेंगे, लेकिन अगर रूटीन आपने थोड़ा गड़बड़ा कर दिया, या जो मैंने पहले बताया है खान पान का मामला,
अगर उसमें बहुत ज़्यादा असावधानी रहे तब जरूर जीवन पर जो है रोगों का आक्रमण हो जाएगा, नहीं तो स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में बहुत लकी रहेंगे। दूसरी रेखा आपकी यहाँ पे है, ये रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा, धन की रेखा। कहीं ना कहीं आने वाले समय में संपत्ति के मामले में, धन के मामले में बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली चीज़ नहीं रहेगी। सुख की रेखा आपकी जो है छोटी है, तो जितना सुख, स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का मिलना चाहिए था, जितना एक्चुअल रूप में मिलना चाहिए था, उस प्रकार से वो सुख अभी नहीं मिल पा रहा है। चौथी रेखा भी एक उभर कर आ रही है, आधी अधूरी। ये रेखा अगर पुष्ट और सुंदर बन जाती है, साथ में ये रेखा भी पूरी आ जाती है और चारों रेखाएं पुष्ट हो जाती हैं, तो सम्राट योग का निर्माण हो जाएगा। चाहे अपना व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, ऐसे अधिकार आपके पास आ जाएंगे कि जहाँ जहाँ आप मुड़े, जिधर जिधर आंख उठाए, वो काम होकर रहेंगे। या तो बहुत बड़ी पदवी पर चले जाएंगे, उन्नत शिखर पर बैठ जाएंगे, या तो अपने काम में व्यक्ति सर्वोपरि स्थिति में आ जाएगा और आपका कहना फिर सबका कहना होगा, आपका करना सबका करना होगा, आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाएंगे। लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। हाँ, सम्राट योग जरूर बनेगा, निश्चित तौर पे बनेगा, अगर आप ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, अपने कार्यों को तरजीह दें। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जो है निकलती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा आने वाले समय में जैसे जैसे ये स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, कहीं ना कहीं अगर व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में अपार सफलता मिलेगी। अगर व्यापार नहीं कर रहे हैं फिर भी व्यापारिक गुण आपके अंदर आएंगे, लेकिन पेट का ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे ये स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, बीच का जो ये यव चिन्ह है, ये पेट की प्रॉब्लम या डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम जो है खड़ी कर सकता है। मानी पेट संबंधी, डाइजेस्टिव संबंधी चीज़ों में जो है आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे अगर देखें, इसके नीचे का भाग ये शुक्र का पर्वत है, ठीक है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में परिवार का सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है। खैर, ये रेखा अगर पुष्ट हो गई तो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख भोगने में परेशानी आ सकती है, लेकिन परिवार का वैसे सुख मिलेगा और धन धान्य का भी सुख मिलने की संभावना है। अभी देखें तो जाल है यहाँ पे बना हुआ है, मनी रेखाएं काट रही हैं, तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कुछ चीज़ें अटकी हैं, फंसी हुई हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति और पूरे सुख को भोगने की स्थिति यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से एकाएक जा कर के मस्तिष्क रेखा पे समाहित हो रही है और कुछ रेखाएं इसको काट रही हैं। ये बता रहा है कि एक तो जल्दबाजी में फैसला न लें, अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। निम्न मंगल बैठा हुआ है, जब ये बैठ जाता है और ज़्यादा बैठ जाता है और शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाएगा, तो आँखों संबंधी परेशानियाँ खड़ी कर सकता है। मानी चश्मा वगैरह लग सकता है, या ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या आ सकती है, या शरीर में कंपन है, शरीर ताकत का कम होना है, शरीर की जोड़ों का काम कम करना है, इस चीज़ को ये दिखाता है। इसके लिए मंगल का उपाय बहुत ज़रूरी है करना। उच्च मंगल अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जीवन में जीवन पर्यंत एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा और पराक्रम बहुत सुंदर रहेगा आपका। यहाँ पे अगर देखें, इस तरह का जो है एक मछली का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है गुरु पर्वत पे। अभी बना नहीं है, ठोस रूप में नहीं बना, तो अभी इसका फल नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जब बनेगा, पूर्ण रूप में दिखाई देने लगेगा स्पष्ट, तो गुरु की कृपा बहुत ज़्यादा आ जाएगी आपके ऊपर।
ऐसे में अगर आप व्यापार में जाएंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति जिसे कहते हैं वो आपको मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनाढ्य होता है, धन के मामले में बहुत सुखद जीवन जीता है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रही चीज़ें। लेकिन जिस तरह से ये रेखा निकल रही है पुष्ट होती यहाँ पे मिलेगी और ये शनि की तरफ भाग रहे हैं तो पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं। दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा ये शनि का भाग है, यहाँ पे ये उठा हुआ है। सुबह उठने में थोड़ा तकलीफ होती है, ऐसे व्यक्ति को मन नहीं करता है, आलस्य आता है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आने लगती है शनि की वजह से, या कुछ ऐसी वजहें ये पैदा करता है जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति आए। ऐसे में कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कहीं ना कहीं कमी आती है। ये बकरी अगर हो जाता है तो कार्यों में अड़चन का आना, कार्यों में विलम्ब होना, इस चीज़ को भी ये दिखाता है। सूर्य की हमने बात कर ली थी। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है और जो आपका व्यक्तित्व है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर है। हर प्रकार की परिस्थितियों को समझने की क्षमता भी आपके अंदर है और भविष्य में योजना बनाकर कार्य करेंगे, इसका फायदा भी मिलेगा। बुध आपका अत्यंत श्रेष्ठ है। चंद्रमा भी बहुत खूबसूरत है। चाहे जीवन में कोई ग्रह कितना भी खराब हो जाए, लेकिन जैसा आपका चंद्रमा है निश्चित रूप से आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहा है। मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका और अच्छा बढ़ेगा। शरीर में कितनी भी समस्या किसी ग्रह की वजह से हो जाए लेकिन मन विचलित नहीं होगा, मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा इसी स्तर पे रहा और भी खूबसूरत अवस्था में आए तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर आपका ठीक रहेगा। आने वाले समय में इस चंद्रमा की वजह से यकीन मानिएगा शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहेगा और क्रिएटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। ये आपका चंद्रमा यहाँ पे कह रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ उपाय हैं वो विधिवत तरीके से मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।